बड़ी और खूबसूरत कार जंगल से गुजर रही थी। उस कार में एक साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहा था। अचानक से उस कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके कारण वो कार एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के कारण साइंटिस्ट और उसकी पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। तभी जंगल में से गब्बर नाम का एक डाकू गुजर रहा था और वो कार को लूटने के लिए कार की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में वहां रवि नाम का एक लड़का अपनी बाइक पर गुजर रहा था। वो कार को इस हालत में देखकर वहां रुक जाता है। रवि को देखकर गब्बर नाम का डाकू वहां से भाग जाता है। रवि उन सब लोगों को अपने गांव के अस्पताल में ले जाता है। 2-3 दिन बाद वो सारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब वो सब मिलकर रवि का शुक्रिया अदा करते हैं। तब वो आदमी रवि से कहता है, मेरा नाम आकाश है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तुमने जिस तरह से हम सब की जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, अरे सर, इसमें एहसान की क्या बात है। इंसानी जान बचाना तो हम सब का फर्ज है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। तब आकाश ने कहा, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुम्हारा इतना ख्याल ना रख पाता, लेकिन हाँ, तुम पर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद रखना। ऐसा कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। रवि श्यामपुरा नाम के गांव में रहता था। श्यामपुरा गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और गांव के पास एक जंगल में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इस बात का पता गांव वालों को चलता है तो सब गांव वाले इस गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गड्ढा बढ़ते ही जा रहा था और गांव के पास आते जा रहा था। गांव वाले जेसीबी की मदद से उस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, लेकिन वो गड्ढा बिल्कुल भी भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन अचानक उस गड्ढे से एक वाटरमेलन मॉन्स्टर बाहर आता है। जैसे ही वो शैतान बाहर आता है, वो गड्ढा अपने आप ही भर जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। अगली सुबह जाकर गांव वाले देखते हैं तो उनको वो गड्ढा दिखाई नहीं देता। तब सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो, इस मुसीबत से तो जान छूटी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि असल मुसीबत तो अब इस गांव में आने वाली है। अगले दिन वो वाटरमेलन मॉन्स्टर गांव में घुस आता है। उसे देखकर लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वाटरमेलन मॉन्स्टर इतना विशाल था कि उसके सामने सभी इंसान एक चींटी की तरह लग रहे थे। वाटरमेलन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। रवि, जो किसी काम से शहर गया हुआ था, अगले दिन अपने गांव में वापस आता है और गांव की ऐसी हालत देखकर एक आदमी से कहता है, अरे ये हमारे गांव की ऐसी हालत किसने की। तब वो आदमी रवि को बताता है, रवि बाबू, क्या बताऊं, हमारे गांव में एक शैतान घुस आया था और उस गड्ढे से बाहर निकला था। गांव में आते ही वो हर तरफ तबाही मचाने लगा। अब वो शैतान सारे गांव वालों के लिए खतरा बन चुका है। रवि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है। तब एक पुलिस वाला कहता है, ये एक वाटरमेलन मॉन्स्टर है, इसे खत्म करने के लिए मुझे स्पेशल फोर्स को बुलाना पड़ेगा। स्पेशल फोर्स अपने टैंक्स और हेलीकॉप्टर लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आती है, लेकिन मॉन्स्टर पर किसी चीज का कोई असर नहीं था। वो सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर रवि को उस आकाश नामी साइंटिस्ट की बात याद आती है। उस साइंटिस्ट ने जाने से पहले रवि से कहा था कि तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन रवि आकाश के पास उसकी लैब में जाता है। आकाश इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। तब आकाश ने रवि से कहा, अरे रवि, मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर रवि ने कहा, क्या बताऊँ आकाश भाई, हमारे गाँव में एक वाटरमेलन मॉन्स्टर घुस आया है और वो गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। वो इतना विशाल मॉन्स्टर है कि उसे रोकने में पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नाकाम हो चुकी है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने कहा था कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मैं आपके पास आ जाऊं। ये सुनकर आकाश ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया रवि, जो यहाँ आ गए।
मैं इस वाटरमेलन मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बनाया हुआ रोबोट उस वाटरमेलन रोबोट को खत्म कर देगा। तुम चिंता मत करो। आकाश अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार एक विशाल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। आकाश अपने रोबोट को गांव में लोगों की हिफाजत के लिए भेजता है। वो रोबोट गांव में आता है तो उसका सामना उस खतरनाक वाटरमेलन रोबोट से होता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। वाटरमेलन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो आकाश के रोबोट को खत्म कर देता है। इस बात का पता आकाश को चलता है। तब वो सोचता है, वो वाटरमेलन मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। उसने मेरे विशाल रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये गांव वालों के लिए अच्छा नहीं हुआ। तब रवि वहां आकर आकाश से कहता है, आकाश भाई अब क्या होगा? उस खतरनाक मॉन्स्टर ने आपके भेजे हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। अब हम आम इंसान उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? तब आकाश ने कहा, तुम घबराओ नहीं रवि, आखिर मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। इस मॉन्स्टर को मारने का कोई न कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। तब से आकाश एक नए सिरे से अपनी रिसर्च को शुरू कर देता है और दिन रात अपनी लैब में काम करते रहता है। आखिरकार उसे एक फार्मूला मिल ही जाता है और वो अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। आकाश अपने उस ट्रक को जायंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। आकाश अपने सुपर ट्रक में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सुपर ट्रक रोबोट एक हाई टेक रोबोट था और एक्टिवेट होते ही वो बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा? मुझे क्यों एक्टिवेट किया गया है? तब आकाश ने कहा, तुम्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। पास वाले गांव में जाकर तुम्हें एक वाटरमेलन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा जो सब लोगों की जान ले रहा है। सुपर ट्रक रोबोट उस गांव में जाता है और वो इस वाटरमेलन रोबोट को ढूंढने लगता है। जायंट वाटरमेलन मॉन्स्टर और सुपर ट्रक रोबोट में खतरनाक जंग होती है। 3, 2, 1, fight! हाईटेक सुपर ट्रक रोबोट वाटरमेलन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह आकाश सभी गांव वालों की जान बचा लेता है। थ्री मैजिकल सुपर रोबोट आरसी रोबोट। कंचक एक साइंटिस्ट था जो हासिलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार किया करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे एक जंगल में अपनी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। कंचक इन 3 रोबोट्स को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था मैंने इन तीनों रोबोट्स को पूरा कर लिया है। अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बना ही रहा था कि तभी अजय, इसका लैब टेक्नीशियन, वहां पर आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो सर। हाँ अजय, मैंने इन 3 रोबोट्स को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो आज। कंचक तीनों रोबोट्स को जंगल में ले गया। फिर अजय ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही एक रोबोट उस तरफ भागा और फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझा दी। कंचक को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर कंचक ने अपना मोबाइल वहीं पड़े एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही अजय वो मोबाइल उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और मोबाइल फोन उससे छीनकर कंचक को दे दिया। इस सफल परीक्षण के बाद कंचक और अजय तीनों सुपर रोबोट को वापस लैब में ले आए। धन्यवाद अजय, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति ले। कंचक लैब से निकल गया और अजय आराम करने लगा। तभी वहां पर कंचक का दुश्मन कातिया नाम का आदमी आया। वो अजय से बात करने लगा और लैब में 3 रोबोट्स देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने अजय को धोखे से बेहोश कर दिया। कंचक, मेरे अलावा रोबोट बनाने की अनुमति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
देखना तुम्हारे तीनों रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कात्या ने ये सोचते हुए उन तीनों रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और तीनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगे। तीनों रोबोट्स की भयंकर लड़ाई से लैब की हालत बहुत खराब हो गई। ये देखकर कात्या खुशी खुशी से हंसता हुआ लैब से बाहर निकल गया। जब अजय को होश आया तो उसने तीनों रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत कंचक को फोन किया और सारी बात बताई। अजय की बात सुनकर कंचक शहर का दौरा बीच में छोड़कर तुरंत अपनी लैब में लौट आया। सुपर रोबोट्स को आपस में बेरहमी से लड़ते हुए देखकर वो हैरान रह गया। उसकी लैब पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अजय ने कंचक को कात्या के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो तीनों रोबोट्स को शांत करके बंद करने की आवश्यकता थी। उसमें काफी खतरा था, लेकिन फिर भी कंचक उन रोबोट्स के पास, लेकिन एक रोबोट ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। कंचक को गंभीर चोटें आई। जमीन पर गिरे कंचक को कुछ दूर रोशनी नजर आई। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोट को शांत करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये इसी रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट की सेटिंग को रिस्टोर करके उनको शांत कर दी। रोबोट्स ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। कंचक ने फौरन उनकी गलत चिप को रिप्लेस कर दिया और रोबोट्स को ठीक कर दिया। फिर जल्द ही सरकार से अनुमति ले ली और गांव में रोबोट्स का उपयोग करने लगा। अब तीनों रोबोट्स गांव में घूमते। अब उस गांव में कोई चोरी, आग की घटना या कचरा फैला हुआ नहीं दिख। सभी गांव वालों ने कंचक का धन्यवाद किया। कंचक ने अपना काम जारी रखा और ऐसे कई दूसरे रोबोट बनाकर आम जनता की मदद करने लगा।